भारत हमेशा से वीरों की भूमि रहा है। यहाँ बहुत से वीरों ने इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम नाम दर्ज किया है। भारत के हर राज्य का अपना अपना गौरवशाली इतिहास है, जिनमें से एक है बुंदेलखंड, जो मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। बुंदेली माटी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम भी खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही दो महान वीर योद्धाओं आल्हा और उदल के बारे में, जिनकी वीरता और अद्भुत साहस के किस्से आज भी बुंदेलखंड की हर गली में लोकगीत के जरिए गूंजते हैं। बात उस समय की है जब बुंदेलखंड में राजा परमाल देव का शासन था, जो चंदेल वंश के आखिरी राजा थे। आल्हा और उदल राजा परमाल के सेनापति दशराज के पुत्र थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि अहीर क्षत्रिय वंश है। यह दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनके पिता दशराज एक युद्ध में मारे गए। राजा को अनाथों पर तरस आया। वे उन्हें राजमहल में ले आए और बड़े ही प्रेम के साथ अपनी रानी मलिन्हा के सुपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और लालन पालन अपने बच्चों की तरह किया। आल्हा और उदल जैसे ही थोड़े बड़े हुए, उन्हें राजा परमाल ने शिक्षा के लिए भेज दिया। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ रणकौशल के भी सभी गुण सीखे। दोनों भाई जब वापस लौटे तो उनकी वीरता का सभी ने लोहा माना। इसी के चलते जल्द ही राजा परमाल ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति घोषित कर दिया। आल्हा और उदल राजा परमाल देव पर जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रानी मलिन्हा ने उन्हें गोद में खिलाया, उन्हें पाला पोसा, उनकी शादियां की। नमक के हक के साथ साथ इन एहसानों और संबंधों ने दोनों भाइयों को चंदेल राजा के जानिसार रखवाले और वफादार सेवक बना दिया था। उनकी वीरता के कारण आसपास के सैकड़ों घमंडी राजा चंदेलों के अधीन हो गए थे। महोबा राज्य की सीमाएं नदी की बाढ़ की तरह फैलने लगी और चंदेलों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। दोनों वीर कभी चैन से नहीं बैठते थे, यहाँ तक कि आल्हा का विवाह भी तलवार की नोक पर ही हुआ था। असल में आल्हा नैनागढ़ की राजकुमारी सुमना से विवाह करना चाहते थे। सुमना से इसलिए क्योंकि उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। दूसरी तरफ सुमना भी आल्हा की वीरता के कारनामों से प्रभावित थी। उन्होंने मन ही मन विवाह का मन भी बना लिया था, किंतु यह आसान नहीं था। सुमना के पिता आल्हा के साथ अपनी पुत्री के विवाह के खिलाफ थे, किंतु जब आल्हा को इस बात की खबर मिली तो वह बारात लेकर नैनागढ़ पहुंच गए और फिर उन्हें सुमना के पिता के साथ दो दो हाथ करने पड़े। युद्ध अपने चरम पर था। आल्हा तेजी से नैनागढ़ के सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सुमना के पिता को पता चला कि उनकी बेटी सुमना इस विवाह की इच्छुक है। इसकी खबर मिलते ही उन्होंने आल्हा से संधि कर ली और सुमना का हाथ आल्हा को दे दिया। राजा परमाल आल्हा और उदल को अपने पुत्रों के समान मानते थे। राज्य के प्रति दोनों भाइयों की निष्ठा पर उन्हें पूरा विश्वास था। रानी मलिन्हा भी दोनों भाइयों को बहुत स्नेह करती थी और बस यही बात रानी मलिन्हा के भाई माहिल को बहुत खटकती थी। वह आल्हा और उदल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था, जिसके लिए कई बार उसने षड्यंत्र भी रचे, किंतु किसी न किसी वजह से वह असफल हो जाता था। एक बार उसने आल्हा को राज्य से बाहर निकलवाने का पुख्ता षड्यंत्र रचा। उसने राजा परमाल को भड़काते हुए कहा कि वह आल्हा से अपना प्रिय घोड़ा भेंट करने के लिए कहे। अगर आल्हा ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब वह आपके राज्य के लिए ईमानदार नहीं है। शुरुआती आनाकानी के बाद राजा परमाल इसके लिए सहमत हो गए। उन्होंने आल्हा को बुलाया और अपनी बात रखी। इत्तेफाक से आल्हा ने अपना घोड़ा माहिल को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, एक सच्चा राजपूत भले ही किसी के लिए अपने प्राण हंसते हुए दे दे, मगर अपने अस्त्र शस्त्र और घोड़ा किसी को नहीं दे सकता। आल्हा का इनकार सुनते ही राजा को माहिल की बात सही लगने लगी। उन्होंने क्रोध में आकर आल्हा से राज्य को छोड़कर चले जाने को कहा। आल्हा और उदल की माँ का नाम देवल देवी था। देवल देवी ने जब सुना कि आल्हा ने अपनी आन को रखने के लिए क्या किया तो उसकी आंखें भर आई। उसने दोनों भाइयों को गले लगाकर कहा, बेटा तुमने वही किया
जो राजपूतों का धर्म था। मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम जैसे 2 आन की लाज रखने वाले बेटे पाए हैं। उसी रोज दोनों भाइयों ने महोबा से कूच कर दिया। अपने साथ अपनी तलवार और घोड़ों के सिवा और कुछ न लिया। सिपाही की दौलत और इज्जत सब कुछ उसकी तलवार है। जिसके पास वीरता की संपत्ति है उसे दूसरे किसी संपत्ति की जरूरत नहीं। उनके निर्वासन का समाचार बहुत जल्द चारों तरफ फैल गया। उनके लिए हर दरबार में जगह थी। चारों तरफ से राजाओं के संदेश आने लगे। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपने राजकुमार को उनसे मिलने के लिए भेजा। राजकुमार की खातिरदारियां और आवभगत दोनों भाइयों को कन्नौज खींच ले गई। जयचंद आंखें बिछाए बैठा था, इसलिए उन्होंने कन्नौज पहुंचते ही आल्हा को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। इधर आल्हा और उदल के चले जाने के बाद महोबा में मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। परमाल बड़ा ही कामजी शासक था। पड़ोसी राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की कुछ सेना सिमटा से एक सफल लड़ाई लड़कर वापस आ रही थी। वे महोबा से होकर गुजर रहे थे कि अचानक चंदेलों और चौहानों में अनबन हो गई और लड़ाई छिड़ गई। चौहान संख्या में कम थे। चंदेलों ने आतिथ्य सत्कार के नियमों को भूलकर चौहानों का खून बहाना शुरू कर दिया। वे इस बात से अपरिचित थे कि मुट्ठी भर सिपाहियों के पीछे उनके पूरे राज्य पर संकट आ सकता है। आखिर बेगुनाहों का खून रंग लाया। पृथ्वीराज चौहान को जब यह समाचार मिला तो उनके गुस्से की कोई हद न रही। वे तूफान की तरह महोबा पर चढ़ आए और सिरको, जो महोबा का एक मशहूर कस्बा था, को तबाह करके महोबा की ओर बढ़ आए। चंदेलों ने भी फौज खड़ी की, मगर पहले ही मुकाबले में उनके हौसले पस्त हो गए। आल्हा और उदल के बगैर पूरी फौज तितर बितर हो गई और राज्य में तहलका मच गया कि अब किसी भी क्षण पृथ्वीराज चौहान महोबा में आ पहुंचेंगे। परमाल अपने किए पर बहुत पछताए, मगर अब पछताना व्यर्थ था। कोई चारा न देखकर उसने पृथ्वीराज से 1 महीने की संधि की प्रार्थना की। चौहान राजा पृथ्वीराज युद्ध के नियमों के बहुत पक्के थे। उनकी वीरता उन्हें कमजोर, बेखबर और नामुस्तैद दुश्मन पर वार करने की कभी इजाज़त नहीं देती थी। इस मामले में अगर वह नियमों के इतनी सख्ती से पाबंद न होते तो शायद गोरी के हाथों उन्हें वह बुरा दिन न देखना पड़ता। उनकी बहादुरी ही उनकी जान की वजह बनी थी। उन्होंने परमाल का पैगाम मंजूर कर लिया। चंदेलों की जान में जान आ गई। अब चंदेलों में सलाह मशविरा होने लगा कि पृथ्वीराज चौहान से क्यों कर मुकाबला किया जाए। किसी ने कहा महोबा के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई जाए। कोई बोला हम लोग महोबा को वीरान करके दक्षिण की ओर चलें। राजा परमाल जुबान से तो कुछ न कह रहे थे, किंतु समर्पण के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। तब रानी मलिन्हा ने सलाह दी कि आल्हा उदल को वापस बुलाया जाए। वे ही इस विपत्ति का सामना कर सकते हैं। जिस पर पहले तो राजा परमाल ने आनाकानी की, किंतु बाद में रानी की सलाह मानकर उन्होंने जगना भाट को आल्हा और उदल को बुलाने के लिए भेजा। कन्नौज पहुंचकर जैसे ही जगना भाट ने आल्हा और उदल को पूरी वार्ता सुनाई, उन्होंने अपनी माँ की बात मानकर जगना के साथ जाने का निर्णय कर लिया। किंतु एक बार उन्होंने राजा जयचंद से भी इजाज़त लेना उचित समझा। राजा जयचंद भी पृथ्वीराज के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। आल्हा उदल, उनकी माँ देवल देवी और जगना महोबा के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वे महोबा पहुंचे तो मानो सूखे धानों में पानी सा पड़ गया। टूटी हुई हिम्मतें फिर से बंध गई। 1 लाख चंदेल इन वीरों की अगवानी करने के लिए खड़े थे। राजा परमाल उनके आने की खबर पाते ही कीरत सागर तक पैदल आए। आल्हा और उदल ने दौड़कर उनके पैर छुए। तीनों की आंखों में पानी भरा आया, जिससे सारा मनमुटाव धुल गया। दुश्मन सर पर खड़ा था, ज़्यादा आतिथ्य सत्कार का मौका नहीं था। वहीं कीरत सागर के किनारे राज्य के सभी सिपाहियों और दरबारियों की राय से आल्हा को फौज के सेनापति बनाया गया। फिर क्या था, आल्हा ने मोर्चा संभाल लिया। उनके साथ उनके भाई उदल भी थे। कहते हैं कि उदल बिल्कुल आल्हा की परछाई थे। वह भी इतने वीर थे कि सामने से उन्हें मार पाना लगभग असंभव था। पृथ्वीराज की सेना इस बात को समझती थी। वह जानती थी कि आल्हा को खत्म करने से पहले
उन्हें उदल को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। वे जानते थे कि जब तक उदल खड़ा है तब तक एक कदम भी आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। खैर, वह युद्ध के मैदान में थे, इसलिए किसी भी कीमत पर उन्हें आगे बढ़ना था। इसके लिए उन्होंने एक रणनीति के तहत उदल पर हमला बोल दिया। इसी बीच दुश्मन को मारते हुए उदल पृथ्वीराज चौहान के नज़दीक पहुंच गए। वह उन्हें मारने ही वाले थे, तभी पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय ने उदल की पीठ पर वार कर दिया, उनकी हत्या कर दी। उदल की मृत्यु की सूचना पाते ही आल्हा क्रोधित हो उठे। उन्होंने दुश्मन पर अपने प्रहार तेज कर दिए और अंत में पृथ्वीराज को पराजित करने में सफल रहे। यही नहीं, आल्हा अपने भाई की मृत्यु के प्रतिशोध की आग में पृथ्वीराज चौहान को मारने ही वाले थे, तभी उनके गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध के लिए किसी की भी जान लेना धर्म नहीं है। गुरु की आज्ञा मानते हुए आल्हा ने पृथ्वीराज को प्राणदान दे दिए, किंतु इस युद्ध के बाद वह खुद बैरागी हो गए। आल्हा की निस्वार्थ राज्य भक्ति ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। जगनीक द्वारा रचा गया आल्हा खंड आज भी उत्तर भारत के कई राज्यों में वीर रस से भरे लोकगीत के रूप में बहुत लोकप्रिय है। छंद के रूप में गाई जाने वाली इस लोक गाथा में आल्हा और उदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आज भी आल्हा जिंदा है, फिर चाहे वह लोकगीतों के रूप में ही क्यों न हो। यह भी मान्यता है कि त्रिकुट पर्वत पर महर शारदा माता के मंदिर में आल्हा और उदल रोज सुबह 2 से 5 बजे के बीच में पूजा करते हैं, जिस दौरान मंदिर परिसर मंदिर बंद रखता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।